आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसके बड़े-बड़े थे सपने। वो हीरोइन जो बच्चों की मूवीज में भी ऐसे सीन दे देती थी। यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो खुजली हो का रही है? थोड़ा नीचे। क्या कर रहे हो तुम? और खुद सलमान खान उससे ये कहते थे, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में सबसे कम समय में स्टार बनी हीरोइन आयशा टाकिया की। आखिर क्यों सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसने वो सर्जरी करवाई कि वो आम लड़कियों से बहुत अलग दिखने लगी? कैसे जो हीरोइन पहली ही मूवी से स्टार बन गई और जिसने सलमान खान का कमबैक करवाया, वो अचानक से गायब कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ कि जो हीरोइन कभी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थी, अचानक से लोगों को उसकी शक्ल से नफरत होने लगी? आज आयशा टाकिया कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आयशा टाकिया का जन्म 10 अप्रैल 1986 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था निशी टाकिया और मां का नाम था फरीदा, यानी कि घर में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों थे। आयशा की पढ़ाई लिखाई बंबई में ही हुई, लेकिन परिवार का माहौल अच्छा था और उन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने के मौके मिलने लगे थे। आयशा टाकिया केवल 4 साल की थी जब उन्होंने एक टीवी एड में काम किया था और उस समय शायद ही कोई होगा जिसने ये वाला एड ना देखा हो। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कॉम्प्लान के एड में ये जो लड़का है वो शाहिद कपूर है। 13 साल की होते होते आयशा ने मॉडलिंग में भी अपने कदम रख दिए थे और वो अपना अंग प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान खींचने लग गई थी। सन 2000 में आयशा ने सबसे पहले फाल्गुनी पाठक के एक म्यूजिक वीडियो में काम किया और ये गाना था मेरी इसके बाद आयशा 2001 में एक बार फिर से एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई और ये गाना भी खूब चर्चित रहा, जिससे आयशा टाकिया के फेमस होने का टास्क भी पूरा होने लगा। इसके बाद 2004 में आयशा टाकिया सीधी हीरोइन बन गई और एक ऐसी मूवी आई जो हर बच्चे की पहली पसंद बनी। मूवी का नाम था टार्जन द वंडर कार और शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवी को टीवी पर ना देखा हो। मतलब एक समय पर इसका ऐसा क्रेज था कि इसकी ये वाली टून सुनकर ही दिमाग में टार्जन चलने लगती थी। इस मूवी से आयशा टाकिया ने हीरोइन बनकर बॉलीवुड में कदम रखा और एंट्री लेते ही उनके लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। मूवी के हीरो थे वत्सल सेठ और उनकी भी ये डेब्यू मूवी थी जो अपने पिता की कार देखते ही इमोशनल हो जाता है। क्यों देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा। आयशा टाकिया ने मूवी में महाभारत के कर्ण यानी कि पंकज धीर की बेटी का किरदार निभाया और अजय देवगन खुद उनके ससुर बने थे। और जब आयशा टाकिया ने गाड़ी के गियर को स्पेशल मसाज दी तो अजय की आत्मा भी लौट आई। ये मूवी उतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन मूवी से ज्यादा आयशा का कुछ और हिट हो गया। फिगर है यार, 36, 24, 36, वाह। और उनकी खूबसूरती ने लोगों के दिलों पर ऐसी दस्तक दी कि रातों रात वो स्टार बन गई और उनके पोस्टर नाई की दुकानों पर चिपकने लगे। इसके बाद आई शाहिद कपूर की वो मूवी जिसमें 3-3 लड़कियां सेट करने के बाद भी वो कह रहे थे दिल मांगे मोर। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार। और उन 3 लड़कियों में से एक आयशा टाकिया भी थी। ये मूवी भी बहुत अच्छी थी और खासकर इसके गाने जो इतने बड़े हिट हुए कि हर गाना एवरग्रीन बना। न चाहे कहाना मन सुन लिया, मन सुन लिया, मन सुन लिया सनम। शाहिद कपूर के साथ आयशा की जोड़ी भी बड़ी हिट रही। The Bluetooth device is connected successfully.
इसके बाद 2005 में आई मूवी सोचा ना था, जिसके हीरो थे अभय देओल, और आयशा ने उनके साथ भी खूब रोमांस किया। मूवी अच्छी थी, किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है। इसके बाद आई एक मल्टी स्टारर मूवी शादी नंबर 1, जो कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फोकस आयशा टाकिया पर जरूर करके गई। क्या कर रहे हैं आप? बत्ती जलाने तो दीजिए। तुम बत्ती जलाना चाहती हो और मैं बत्ती बुझाना चाहता हूँ। तू समझा? इसके बाद आयशा टाकिया ने एक साउथ मूवी में भी काम किया। मूवी का नाम था सुपर। आयशा टाकिया नागा अर्जुन की हीरोइन बनी और आयशा ने नागार्जुन के साथ भी खूब रोमांटिक सीन दिए, जिन्हें देखकर साउथ की जनता को भी मजा आ गया। इसके बाद विवेक ओबराय ने होम डिलीवरी की, मतलब मूवी का नाम था होम डिलीवरी, और इस मूवी में आयशा टाकिया ने ऐसा काम किया जिसे कोई नोटिस ही नहीं कर पाया। मूवी में परदेश वाली महिमा चौधरी भी थी, जिसे ऐसे पेश किया गया था मानो वो कोई बी ग्रेड मूवी की सी ग्रेड एक्ट्रेस हो। नहीं, तुम मेरा जिस्म ले सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। तीनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मूवी की होम डिलीवरी नहीं करवा पाए और मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई अक्षय खन्ना की शादी से पहले। वैसे भी उनकी सारी मूवीज शादी से पहले ही आई, क्योंकि शादी तो आज तक नहीं हुई। भाई अक्षय खन्ना की ये मूवी शायद ही कोई होगा जिसने ना देखी हो, मतलब इसके डायलॉग कल्ट बने। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते। और हर सीन यादगार बना। आपके डैडी आतंकवादी है? ही इज अ टेररिस्ट। क्यों? बिकॉज यू आर अ बॉम्ब। मूवी में एक तरफ थी इमरान हाशमी को भीगे होंठ ऑफर करने वाली मल्लिका शेरावत, और दूसरी तरफ थी आयशा। कितनी है मोहब्बत इस दिल में तेरे लिए। और आयशा और अक्षय खन्ना की लव स्टोरी भी लोगों को खूब पसंद आई और ये मूवी भी एक कल्ट कॉमेडी मूवी बन गई। जितनी तुम्हारी आमदनी उतने पैसों के हम कुत्ते के बिस्किट खरीदते हैं। पर आप नॉर्मल क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्रैक जैक, ग्लूकोज। शट अप। इसके बाद आई यूं होता तो क्या होता, हालांकि ये मूवी भी किसी ने नहीं देखी। इसके बाद आई आयशा की एक और बेहतरीन मूवी डोर। ये आयशा टाकिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें लोगों ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की। ये हौसला कैसे झुके। और पहली बार आयशा ने अपने गंभीर एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। ये मूवी सच में कमाल की थी, जिसकी तारीफ लोग आज तक करते हैं और लोगों ने भी ये माना कि अगर मौका मिले तो आयशा भी बेहतरीन काम कर सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड को उनकी खूबसूरती दिखाने से फुर्सत मिले तो। इसके बाद आई सलामे इश्क, और ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी थी, लेकिन सच में क्या गजब की मूवी थी। इस मूवी में भी आयशा टाकिया अक्षय खन्ना की ही हीरोइन बनी और बहुत सारी लव स्टोरीज में उन्होंने अपनी भी एक लव स्टोरी ऐड कर दी। इसके बाद भी क्या लव स्टोरी है, फुल एंड फाइनल, केस, नो स्मोकिंग जैसी कई बेहतरीन मूवीज में आयशा टाकिया ने काम किया। No, that's anarchy. नो स्मोकिंग जिसने नहीं देखी तो उसे हम बता दें कि ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक रही और आयशा ने भी जॉन के साथ बढ़िया काम किया। मतलब वो जॉन अब्राहम की इतनी अच्छी पत्नी बनी जो अपने पति से एनिवर्सरी गिफ्ट पर तलाक मांग लेती है। इस बार एनिवर्सरी पे क्या चाहिए तुम्हें? डिवोर्स। इतना बजट नहीं है मेरा। 2008 में आई मूवी संडे और इस मूवी में आयशा अजय देवगन की हीरोइन बनी। मतलब जिसकी बहू बनकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, उसी की हीरोइन बनकर वो अपने ससुर के साथ रोमांस करने लगी थी। देखो मुझे चूचा चूचा नहीं पसंद। देखो मुझे चूचा चूचा नहीं पसंद। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। संडे भी एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जिसमें अरशद वारसी और इरफान खान की कॉमेडी आज भी लोगों को लोटपोट करती है और आयशा ने भी कॉमेडियन बनने की अच्छी कोशिश की। बन नहीं पाई वो अलग बात है। कब तक उसकी आंखें बाहर निकली। आउच। ये दो बार आवाज क्यों निकाल रही हैं आप? अबे संडे,
आंखें दो होती है ना? पॉइंट है। इसके बाद आयशा टाकिया ने कहा दे ताली, लेकिन किसी ने ताली नहीं दी और ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद अक्षय कुमार की मूवी आई 8x10 तस्वीर, और ये अक्षय कुमार की एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है जिसमें अक्षय कुमार के पास तस्वीर के अंदर जाने की सुपर पावर होती है। आयशा टाकिया का काम भी इस मूवी में लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं दिखाई बल्कि एक अलग ही रूप दिखाया। हालांकि अच्छी फिल्में लोग फ्लॉप होने के बाद देखते हैं, तो इसके साथ भी वही हुआ और ये भी फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर इसके बाद आयशा सल्लू भाई की हीरोइन बनी। तुम्हें सीटी बजाना नहीं आती? नहीं। अपनी जबान थोड़ी सी बाहर निकालो। मूवी आई वांटेड, जिससे सल्लू भाई का कमबैक हुआ था। सलमान खान की वांटेड को कौन भूल सकता है, जो पहली बॉलीवुड की मूवी बनी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए। मूवी का सब कुछ हिट था, सलमान की बॉडी, डायलॉग और गाने। तुमसे प्यार कर या तुम्हें भूल जा। भूल जाओ। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि ये कोई ओरिजिनल मूवी नहीं थी, बल्कि महेश बाबू की पोकरी की रीमेक थी। मतलब सल्लू भाई महेश बाबू के सीन बाय सीन कॉपी करके वांटेड बने थे। तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। आयशा टाकिया का लुक इस मूवी में सबसे बड़ा सरप्राइज था। मतलब इससे पहले वो सिर्फ हॉट दिखती थी, लेकिन इसमें वो बॉम्ब लगी, और जो फोकस कैमरामैन ने उन पर किया वो सच में उन्हें मिस ब्यूटी क्वीन बनाता है। पिक्चर क्या काम करेगा अभी नहीं। अब लैंड करवा दीजिए। ओके। 2010 में आयशा ने एक बार फिर से शाहिद कपूर के साथ काम किया। मूवी आई पाठशाला, जिसमें नाना भी थे, मतलब नाना पाटेकर। हालांकि ये मूवी भी नहीं चली। 2011 में आयशा की मूवी आई मोड़, और इस मूवी के बाद उनकी किस्मत ही मुड़ गई, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि यही उनकी आखिरी मूवी भी बन गई। लेकिन मोड़ से उनकी जिंदगी कैसे मुड़ी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रातों रात बॉलीवुड से गायब हो गई? तो अब हम बात करेंगे आयशा टाकिया की पर्सनल लाइफ की। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था? आयशा टाकिया का सबसे पहले नाम सिद्धार्थ कोइराला के साथ जुड़ा था, और ये सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन मनीषा कोइराला के भाई थे। मतलब आयशा ने मनीषा की भाभी बनने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन फिर शायद उन्होंने मनीषा कोइराला की लव स्टोरीज वाला बैकग्राउंड देख लिया। और बाद में आयशा को ना तो सिद्धार्थ में दम दिखा और ना ही उनके रिश्ते में, तो इसके बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद आयशा टाकिया की जिंदगी में आए अस्मित पटेल, जो बॉलीवुड की दूसरी बड़ी हीरोइन अमीषा पटेल के भाई थे। मतलब इस बार आयशा टाकिया गदर की सकीना की भी भाभी बनना चाहती थी, लेकिन फिर शायद उन्होंने अमीषा की भी ये वाली एक्टिंग देख ली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और इसके बाद उन्होंने अमीषा पटेल के भाई से भी दूरी बना ली। अब बॉलीवुड में उन्हें अपना टांका फिट होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स वाले को पटाया जाए, और इसके बाद वो ऐसी जगह फंसी जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। आयशा की मुलाकात हुई फरहान आजमी से, जो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता के बेटे थे। फरहान एक बिजनेसमैन थे जिसका खुद का रेस्टोरेंट था, और जब आयशा को उनसे आशा दिखी तो उन्होंने फरहान के प्यार में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। फरहान आजमी भी आयशा की खूबसूरती देखकर फिसल गया और उनकी जवानी के मजे लेने लगा। लंबे समय तक फरहान ने आयशा के मजे लिए और उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन जब आयशा टाकिया ने शादी की बात की तो फरहान ने साफ साफ कह दिया कि मेरा धर्म पहले है, प्यार बाद में, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। अब आयशा फंस चुकी थी, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसे मजबूरी में अपना धर्म बदलना पड़ा, और उसे प्यार का नाम देते हुए वो हिंदू से मुसलमान बन गई। I'm sorry I never looked.
Do you smoke? I sweat. 2009 में आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी मतलब निकाह कर लिया और उनका नाम आयशा टाकिया आजमी हो गया। शादी के बाद आयशा ने सिर्फ 1-2 मूवीज में ही काम किया और फिर पूरी तरह से फिल्मों को छोड़ दिया और अचानक से कहीं गायब हो गईं और हर कोई उनकी तलाश करने लगा। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर अचानक से आयशा गायब कहाँ हो गईं, उसने बॉलीवुड क्यों छोड़ा। किसी को इस बात का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ जिससे हर कोई हैरान रह गया। शादी के कुछ सालों बाद आयशा टाकिया ने अचानक से अपने कुछ फोटो शेयर किए जिनमें वो पूरी तरह से अलग दिख रही थीं। उनका चेहरा ही बदल चुका था। बाद में लोगों को पता चला कि आयशा टाकिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जिससे उनके होंठ बढ़ गए हैं और पूरा चेहरा ही अलग हो चुका है। लोगों ने जब उनका ये बदला हुआ लुक देखा तो किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई। हेलो लिपस्टिक के अलावा आई डोंट यूज एनीथिंग। ये क्या है? लोगों ने उनके बदले हुए लुक के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया। हालांकि आयशा टाकिया पहले तो इस पर चुप रहीं, लेकिन फिर जब बातें ज्यादा बढ़ने लगीं तो उन्होंने इस पर कहा, मैं घूमूं फिरूं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या। लेकिन ये विवाद यहीं नहीं रुका। खबरें ये भी आईं कि फिल्मों में आने से पहले आयशा टाकिया ने अपनी छाती की भी सर्जरी करवाई थी ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे और लोगों का ध्यान उन पर से हटे ही ना। और यही कारण रहा कि जिसने भी आयशा टाकिया को पहली बार देखा था तो वो समझ गया था कि ये लड़की दूसरी लड़कियों से कुछ ज्यादा ही अलग दिखती है। हालांकि समय के साथ उन्हें इस सर्जरी से कई तरह की समस्याएं भी होने लगीं और उन्हें वो सर्जरी हटवानी पड़ी, जिससे एक बार फिर से उनका लुक बदल गया और ये देखकर भी लोग चौंक गए। मतलब आयशा टाकिया ने अपने नेचुरल लुक के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ की जिससे वो पूरी तरह से अलग दिखने लगी, जबकि उन्हें इन सब की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो वैसे ही बहुत सुंदर दिखती थी। खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरे यहाँ देखो ना खुद को जरा। लेकिन आयशा को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने परिवार को ही अपनी दुनिया मानकर खुश थीं। लेकिन तभी उनके घर में भी एक ऐसा तहलका मचा जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। उनके ससुर यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महिलाओं को लेकर भद्दे से भद्दे बयान दिए। उन्होंने कहा कि रेप के आरोपी को सजा देने से पहले उन महिलाओं को फांसी चढ़ा देना चाहिए जो अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं। उन्होंने रेप करने वालों को बेचारा कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जब महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी तो उनका रेप तो होगा ही, और ऐसे अनगिनत बयान दिए जिससे देश भर में हड़कंप मच गया। लेकिन जब महिलाओं को लेकर वो अपने बयानों पर अड़े रहे तब आयशा टाकिया से रहा नहीं गया और उसने अपने ही ससुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ट्विटर पर कई ट्वीट अपने ही ससुर के खिलाफ कर दिए, जिससे उनकी समाज में खूब तारीफ हुई। लेकिन घर में माहौल खराब हो गया और उन्हें परिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उनके पति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वो उनके साथ खड़ी रही। तो पक्के हस्बैंड मटेरियल हो। लव यू। आयशा टाकिया अब बॉलीवुड से पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। वो 2017 में आखिरी बार एक म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी थी और इसके बाद आज तक ना तो वो किसी वीडियो में दिखाई दी और ना ही फिल्मों में लौटने की उनकी कोई संभावना है। शादी के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मिकाइल आजमी रखा गया। अब वो पूरी तरह से इंडस्ट्री से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हैं। आपको आयशा टाकिया कैसी लगती थी और आप उन्हें किस मूवी के लिए जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।